बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अब इमरान ख़ान साहब का जो आज़ादी मार्च है उसका आखिरी मरहला शुरू हो गया। मैं अब पेशावर पहुँच गया हूँ। इसकी कवरेज मैं करूँगा और आप तक इतलात पहुँचाऊँगा। इस्लामाबाद आज के दिन हम सारा दिन रहे और इस्लामाबाद में मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वहाँ की जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत के अंदर मैं पेश हुआ था और मेरे केस को भी जो बाकी सहाफ़ी हैं उनके केस के साथ जोड़ दिया गया। और अब जब बाकी सहाफ़ी आएंगे तो तब मैं भी पेश हो जाऊँगा, क्योंकि FIR बड़े अजीब तरीके से हो रही थी और हम लोग नहीं चाहते थे कि मुझे इस्लामाबाद से भी गिरफ़्तार किया जाए। एक कानूनी चारा जो है वो जिस तरह मियां अली अशफाक साहब हैं वो जिस तरह मशवरा दे रहे थे उसके मुताबिक फिर हम चले और इस्लामाबाद से भी हमने अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की है। तो अब कानूनी लिहाज से कोई गिरफ़्तार है सच नहीं कर सकता उन FIRs के अंदर, ख़ास तौर पे जो पहले से दर्ज की गई हैं। अब आ जाएँ, इस्लामाबाद के अंदर एक इंटरव्यू मेरा हुआ और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई सीरियस इंटरव्यू नहीं था। मुतीउल्लाह जान, आपको पता है कि वो छुरियाँ तेज़ करके वहाँ पे मौजूद रहते हैं और जो भी सहाफ़ी या कोई ऐसा आदमी जो उनकी सोच से अलग सोचता है वो उसके ऊपर बड़ा जारहाना किस्म का हमला करते हैं हमेशा और बोलने का मौका भी नहीं देते लोगों को। तो मुझे भी उन्होंने इसी तरह देखकर जो है वो छुरियाँ तेज़ करना शुरू कर दी थी कि एक और बकरा आ गया, इसको ज़िबा कर लेंगे। और लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया तो वो मुझे इतना लगा ही नहीं, वो कोई यानी लोगों ने ऐसी हवा बनाया हुआ था। तो मैंने नॉर्मली एक इंटरव्यू दिया तो वो बहुत वायरल हो गया, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो एक कॉमिक किस्म का इंटरव्यू था, कुछ चीज़ें उसमें संजीदा थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें वैसे ही थी। अब आपको ज़रा मैं लॉन्ग मार्च के हवाले से बता दूं कि मैं जब पेशावर आ रहा था तो रास्ते में हमने कुछ मनाज़िर देखे। और क्या मनाज़िर देखे, वहीं पे खड़े होकर मैंने थोड़ा सा रिपोर्ट किया था। वो पहले आप क्लिप देख लें जो मैंने रास्ते में देखा और किस तरीके से बंद किया जा रहा है मोटरवे को। कल इमरान ख़ान ने जब जाना है लॉन्ग मार्च को लेकर, उनको रोकने के लिए पुलिस ने क्या बंदोबस्त किया है, ज़रा ये आप देख लें। जी, मैं इस वक्त पेशावर और इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर हूँ। ये मोटरवे है और ये हसन अब्दाल वाला बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ कंटेनर लगाने पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। ये सारे कंटेनर पकड़े हुए हैं मुख्तलिफ कंपनी से। वो सामने क्रेन खड़ी हुई है, उसके ज़रिए से कंटेनर लगा रहे हैं और रास्ते को बंद कर रहे हैं। आप निकालें गाड़ी जब निकलती है, हम पहले जा रहे हैं। हाँ जी, आओ देखते हैं। ये सारे कंटेनर पुलिस लगा रही है, वो सामने पुलिस की गाड़ियाँ। ये पंजाब की टेरिटरी है और पंजाब का इलाका है। यहाँ से इस वक्त मोटरवे को बंद करने का उन्होंने फैसला किया है। उसका एक रीज़न है, यहाँ साइडों से भी नीचे रास्ता काफ़ी है और जब तक ये कंटेनर नहीं उठाए जाएंगे तब तक आप नीचे से भी जो है वो नहीं निकल सकते, कंटेनर ही उठाने पड़ेंगे। बीच में मैं आपको दिखा दूँ एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी भी लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। जो लोग इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जा रहे हैं, ये सड़क उधर जा रही है और रास्ते में जो है वो ये गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो गई हैं क्योंकि कंटेनर उन्होंने टेढ़े करके खड़े कर दिए हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अच्छा, इस तरफ जो है ये थोड़ा सा इन्होंने रास्ता खोला हुआ है और यहाँ से एक एक करके गाड़ी निकल रही है। जिस वक्त ये वाले कंटेनर जो सामने खड़े हैं तो यहाँ बंद करेंगे और ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप नहीं यहाँ से गुजर सकेंगे। हाँ, जो पेशावर से आने वाला रास्ता है वो पूरी तरह बंद कर दिया है। और कैसे बंद कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बैरियर्स, फिर कंटेनर्स और उसके बाद नीचे जो है वो ये सारा, क्योंकि दरिया का एरिया है और दरिया की वजह से नीचे से गाड़ियाँ आ नहीं सकती। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्रिज है जिसके ऊपर अब मैं पहुंच गया हूँ। ये नीचे दरिया है और ये दरिया से गुजर रहा है मोटरवे के नीचे से। अब यहाँ भी गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ भी तो इस दरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर एक हर्डल के और सड़क को इन कंटेनर के साथ बंद कर रहे हैं। तो आधे आधे कंटेनर खड़े कर दिए हैं, सिर्फ सिंगल एक रोड खोला हुआ है। थोड़ी देर के लिए गाड़ियों की कतारें बहुत लंबी लग गई हैं और थोड़ी देर के बाद मेरी इत्तला के मुताबिक इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे ये लोग। ये लाहौर पुलिस की गाड़ियाँ हैं और अब आपको ज़रा साफ नजर आएगा। इधर आगे लाओ, ये देखें, ये नीचे दरिया है, इसके ऊपर ये ब्रिज है। आधा ब्रिज इस तरफ है, ये एक ब्रिज यहाँ है और दूसरा यहाँ है। ये बारीक दो सड़कें हैं। यहाँ पे इन्होंने फेंकी हुई है ये रेत। इस रेत को भरेंगे कंटेनर्स के अंदर और इस तरह कंटेनर हो जाएंगे वजनी, उनको उठाना हो जाएगा मुश्किल।
वो आपको क्रेन नज़र आ रही है, उस क्रेन के ज़रिए से इन कंटेनर को यहाँ बिछाया जा रहा है। इन ब्रिज को पूरी तरह से वो कंटेनर लगा के 8-8, 10-10 कंटेनर लगा के पूरी तरह से इन पुलों को बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ से गुजरने के लिए जब तक कि सरकारी मशीनरी नहीं होगी या कोई कंस्ट्रक्शन मशीनरी को तगड़ी नहीं होगी, तब तक इनको उठाना मुमकिन नहीं होगा। और नीचे जो दरिया का एरिया है वहाँ से गाड़ियों का जाना तकरीबन मुमकिन नहीं है। ये पुलिस है जी, पंजाब पुलिस, ये लोग ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हमने मोटरवे के ऊपर देखा, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब कंटेनर्स की जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं और इनको उठाने के लिए क्या खैबर पख्तूनख्वा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारवां आएगा वो इनको उठाने की सकत रखता है। तो कुछ मैं आपको इतलात दे दूं कि उनका पूरा बंदोबस्त है, उनको पता है कि पुलिस को कैसे एंगेज करना है। मैंने यहाँ पे आने के बाद उसको मद्देनज़र रखा कि रास्ते में मैंने क्या देखा और फिर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ देखी, तो मुझे आइडिया हो गया कि मुकाबला होगा। ये ऐसे वन साइडेड नहीं होगा कि आप पुलिस फोर्स इकट्ठी करें और वो लोगों को बिल्कुल स्टक कर दें और रोक लें। मुझे ऐसा लगता है मुकाबला होगा, लेकिन लंबा हो सकता है क्योंकि पुलिस फोर्स बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी की जा रही है। 3 मुख्तलिफ ब्लॉकेजेज़ हैं। एक पहली रुकावट है, अगर उसको दूर करते हैं तो दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी है। यहाँ पे कुछ लोगों की बड़ी अहमियत बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक वाह कैंट के इलाके से या टेक्सला के इलाके से या उसके साथ जो अटक का एरिया है, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं और कारकुन मौजूद हैं, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वही बाउंड्री लगती है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी से पहले। तो अगर वो लोग पुलिस को एंगेज करेंगे तो आसान हो जाएगा काम, ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी जानिब मैंने पुलिस को उस तरह नहीं देखा जिस तरह मैंने 2017 में देखा था PMLN के दौरे हुकूमत में। मुझे थोड़ी बददिली नज़र आई पुलिस में और ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उनको ये काम करना पड़ रहा है। कंटेनर्स को उन्होंने वज़नी कर दिया है, लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे पेशावर में और हमने पता किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी इन कंटेनर्स को उठा के बाहर फेंकने का पूरा बंदोबस्त मौजूद था और वो चीज़ें यहाँ से रवाना हुई हैं उस इलाके के लिए और कल किसी वक्त जो है वो ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब कितनी देर तक यहाँ पे रुकते हैं और फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं वो बंद करने का फ़ैसला किया गया है। इसमें वज़ीर आला पंजाब जो हमज़ा शहबाज इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़ैसला आने वाला है, किसी वक्त भी आ सकता है। उन्होंने 350 मकामात पर पंजाब पे इंटरनेट बंद करने के लिए मशवरा दिया है और उसके लिए अहकामात जारी किए हैं कि ये 350 पंजाब के मकामात हैं, यहाँ पे आप इंटरनेट बंद करते हैं। जबकि लाहौर के अंदर सिर्फ उन्होंने 20 मकामात के ऊपर इंटरनेट बंद करने का कहा है। दूसरी जानिब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इदारे अपने आप को अब गैर जानिबदार रखें और जो उनका काम है सरहदों की हिफाजत वो वही काम करें और हमें हमारा काम करने दें। और इस्लामाबाद में जो गिरफ्तारियाँ करने और कारकुनों को हिरासा करने के हवाले से हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद की है उन्होंने मना कर दिया है। मैं वहीं पे मौजूद था जब ये सारी प्रोसीडिंग आज चल रही थी, जबकि कुछ फ़ौजियों के काफ़िले भी आ रहे हैं, रिटायर फ़ौजियों के। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अली कुली ख़ान हैं जो लीड कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे कुछ और नाम मिले हैं जो एक बहुत बड़ा फ़ौजियों का, रिटायर फ़ौजियों का एक कारवां है, उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद हैं और वो लोग भी आने वाले हैं। और इसके अंदर जनरल हारून पाशा वो लीड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और 25 तारीख को वो लीड करेंगे हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। और इसमें 5 3 स्टार जनरल्स मुबैना तौर पे बताए जा रहे हैं रिटायर, और इसके बाद 18 2 स्टार जनरल्स बताए जा रहे हैं रिटायर्ड, और 44 ब्रिगेडियर्स बताए जा रहे हैं रिटायर्ड, और 200 कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स बताए जा रहे हैं जो रिटायर्ड हैं। तो ये सैकड़ों की तादाद में बन जाते हैं कि 3 स्टार्स 2 स्टार्स जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स, ये सारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और 25 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर ये मुजाहरे के अंदर शामिल होंगे। इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है उसके अंदर। तो ये जो रिटायर फ़ौजी हैं इन्होंने कुछ लेटर भी लिखे हैं, कुछ बड़े सख्त किस्म के इन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं और फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात का मुतालबा किया है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी किया। एक और रुकावट हमने देखी जो नई तैयार की गई है इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, वो लुक लेकर आए बहुत सारी जिससे सड़क बनती है। वो उस लुक को पिघला रहे थे और पिघलाने के बाद उस लुक को सड़क पे बिछा के उसके ऊपर शीशे खड़े कर रहे हैं, टूटी हुई बोतलों के शीशे, ताकि अगर कोई गाड़ी आए तो वो शीशे के साथ टकरा के उसके
पहिए जो हैं वो फट जाएं उसके टायर और वो आगे ना बढ़ सके। देखिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि ये शीशे बाद में पूरी तरह साफ़ नहीं हो सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कल को गाड़ी स्पीड में 120 पे जाती है और वो उसका टायर बर्स्ट हो जाता है तो बड़ा खौफनाक हादसा हो सकता है किसी भी फैमिली के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो वहाँ पे गाड़ी चला रहा होगा। लेकिन हर किस्म के टैक्टिसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑयल कंपनियों ने तेल की तरसील रोक दी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज भी हो सकती है। ये भी एक बड़ा अहम फैक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ भी फुल करवा ली हैं और अपने अपने पास पेट्रोल भी मुहैया कर लिया है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसको बहुत जल्दी है और उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम अपनी काबीना में किए हैं। नंबर 1, उन्होंने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 को मंजूर कर लिया है। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना हो तो उस पर काबीना ने इसको मंजूर कर लिया है और किसी भी दिन असम्बली के अंदर से इसको पास करवा लेगी हुकूमत और फिर हुकूमत की जान छूट जाएगी उन चीज़ों से जो इमरान खान साहब कर रहे थे। फिर काबीना में जो है वो काबीना और ब्यूरोक्रेसी ने नैब को ख़त्म करने पर भी इत्तफाक कर लिया है। आने वाले दिनों में नैब को भी ख़त्म किया जाएगा और 2 मार्च तक का मैंने आपको टाइम बताया था कि मैक्सिमम ये हुकूमत अपने आप को घसीट के 2 मार्च तक ले जा सकती है। तो वहाँ पे जो है वो काबीना ने और ब्यूरोक्रेसी ने फ़ैसला किया है कि नैब को अब आगे नहीं चलाया जाएगा बल्कि इसकी मियाद पूरी होने के बाद एक मखसूस मियाद होती है जो सदर पाकिस्तान एक जारी करते हैं। उसके बाद जो है वो अब चाह रहे हैं कि फ़र्दर नैब काम ना करे और इसको अमली तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। पंजाब में और सिंध में दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि लड़ाई के इम्कानात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने ARY का माइक उठवा लिया था। ये उनका जमहूरी रवैया है कि यहाँ से ARY का माइक उठा लो और फिर राना सनाउल्लाह की धमकी भी वो लगा रही हैं सबको। ये भी एक बड़ा गैर जमहूरी रवैया है, आपको पता है। इमरान खान साहब को ताने दिए गए कि कौम के बच्चों को आप बाहर निकाल रहे हैं और आपके अपने बच्चे कहाँ हैं। तो मुझे याद आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जब निकले लाहौर जाने के लिए कि मुझे क्यों निकाला GT रोड से, तो उसमें मरीम नवाज साहबा ने स्टेटमेंट दिया था कि बाप का हुक्म था तो उनके हुक्म के आगे सर झुकाया और एक खसूसी तैयारे के अंदर बैठ के मैं अपने बच्चों समेत रायविंड पहुंच चुकी हूं। तो फिर नवाज शरीफ भी तो अपने बच्चों को नहीं लेकर आया। हसन और हुसैन नवाज तो कहते हैं हम तो गैर मुल्की शहरी हैं और वो भी नहीं आना चाहते। तो इमरान खान का तो आपको पता है कि उनकी तलाक हो गई थी बहुत पहले और उनके बच्चों को छोटी उम्र से ही उनकी वालदा ने वहाँ पाला है। तो इमरान खान साहब के बच्चे और नवाज शरीफ के बच्चों में कुछ फ़र्क तो है। दूसरा, मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए, देखते हैं इसमें कितना दम है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब दर्द सर वाकई बने हुए हैं। आज मैंने मरीम नवाज़ साहबा को पहली मरतबा इदारों की मिन्नतें करते हुए देखा है और परेशान देखा है। इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की इमरान खान साहब उनको धमकियाँ दे रहे हैं इनके लोग और इदारों को गालियाँ दे रहे हैं, इसके हक़ में फ़ैसले ना दें। यानी इमरान खान साहब के बारे में उनका कहना है कि क्योंकि इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ गालियाँ दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, तो उनके हक़ में फ़ैसले ना दिए जाएँ। गालियाँ तो मैंने इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी, शिकवे ज़रूर सुने हैं। तो उन्होंने कहा जी उनके हक़ में फ़ैसले ना दें। हुकूमत नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को वो गिराएंगे और जो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत एक अमेरिका ने बनाई है उसको वो नहीं चलने देंगे। जबकि मरीम नवाज़ कह रही हैं कि नहीं, इनकी हमारे साथ लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ये चाहती हैं कि फ़ौज की और इमरान खान की लड़ाई हो और फ़ौज जो है वो PMLN के हिस्से की लड़ाई लड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अदालतों को उकसाने की कोशिश करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि पहले कहा कि 12 बजे अदालतें खुल गई, उसके ऊपर अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और उसके बाद जो है वो जब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस हुआ, जब शहबाज शरीफ धड़ाधड़ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे, नैब को FIA को सबको तबाह कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन को तबाह कर रहे थे, केसेस को बर्बाद कर रहे थे, तो जब अदालत ने नोटिस लिया तो उसके बाद अदालतों की तारीफ़ें करता हुआ नहीं थकता। अब ये मरीम नवाज़ साहबा एक्चुअली प्रॉब्लम ये था इनका कि जो मेन काम करना था अपने केसेस से जान छुड़ानी थी और उसका सबसे आसान तरीका ये था कि अपने बंदे लगा दें। सबसे आसान तरीका ये था कि केसेस को तबाह कर दें, जो बंदा उनको देख रहा है उसको वहाँ से हटाएं। तो उस पर अदालत ने नोटिस लिया था और उस पर मरीम नवाज़ साहबा को गुस्सा। उन्होंने कहा जी कि जो शख्स इदारों को गालियाँ दे रहा है उसके हक़ में फ़ैसले ना दें। अदालत को उन्होंने कहा सोशल मीडिया और मीडिया को ना देखें, कौम का मुस्तकबिल देख कर फ़ैसला करें।
तो ये मरीम नवाज़ की मैंने ये कमज़ोरी आज देखी कि वही इदारे जिनके ऊपर वो पहले चढ़ाई करके रखती थी, आज मैंने देखा कि वो आज अदलिया को भी मिन्नत कर रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी मिन्नत कर रही हैं कि इमरान खान को रोक लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इनसे रुकेगा। इनको इमरान खान को अगर ये इन कंटेनर्स के पीछे एक हफ़्ता भी रोकेंगे ना, तो जब उसको मौका मिलेगा वो क्रॉस करेगा और इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पे ये मोमेंटम पेशावर में आकर देखा है। अगले वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।